देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा में फरीदाबाद के सेक्टर 16 निवासी महक जैन चयनित हुई। महक जैन की ऑल इंडिया रैंकिंग 17वीं आई। उनके पिता प्रदीप जैन एक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, जबकि माता घर का कामकाज संभालती है। महक को सफलता तीसरी बार में मिली है। महक के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आईएएस में चयनित महक जैन ने बताया कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने के बाद सोशल दुनिया को त्यागना पड़ा, यानी शादी, विवाह, घूमना फिरना एवं त्योहारों से दूरी बनानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करती थी। महक ने 1 साल कोचिंग लेकर घर में ही तैयारी की थी। महक जैन की उम्र 23 वर्ष है। उनकी शैक्षिक योग्यता जामिया मिलिया दिल्ली से मास्टर डिग्री और हंसराज कॉलेज से बीकॉम, एमबीए स्कूल से 12वीं की है। महक जैन 2 बहनें हैं, ये दूसरे नंबर की है। बड़ी बहन वाणी जैन सीए कर रही है। आईएएस में चयनित महक जैन के माता पिता ने अपनी बेटी को सफलता की बधाई दी और उनका हृदय खुशी से गदगद है। तैयारी जो है ये एक साल भर का प्रोसेस है पूरा। 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटैम्प्ट्स में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था यूपीएससी में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। कितनी मेहनत लगी आपकी इस मुकाम तक पहुँचने में? मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरी डे कम से कम 8 to 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे, पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ़ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। तो कितनी कठिनाई आई इसमें? कठिनाइयाँ बहुत आई, क्योंकि जैसे कि पहले जो मेरे 2 अटैम्प्ट्स थे इनिशियल, उनमें तो मैं प्रिलिमिनरी स्टेज ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो सेल्फ डाउट भी आता है कभी कभी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट फैमिली का सपोर्ट था और अपनी मेहनत पर, अपने लक्ष्य पर विश्वास था, तो दोबारा मेहनत करी, दोबारा से स्टार्ट किया और आज ये। माता पिता का सहयोग कैसा रहा? माता पिता का मैं कहूँगी सबसे जो इम्पॉर्टेंट पिलर था मेरी प्रिपरेशन का, वो मेरी फैमिली का सपोर्ट ही था। क्योंकि इनिशियली जब मैं खुद पे भी थोड़ा डाउट आने लग गया था कि होगा नहीं होगा, कैसे मैनेज करूँगी, साथ साथ मास्टर्स भी चल रही थी, कॉलेज भी था, तो मैनेज करने में दिक्कत होती थी। तो हमेशा मम्मी मोटिवेट करती थी कि नहीं करोगे, प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, करने से ज़रूर होगा। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। आपने जो ये तैयारियाँ शुरू कब से की थी आप लोग? मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 में दिया था, राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो उससे 1 साल पहले मैं वीकेंड बैच लेती थी, तभी मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी। उसके संग संग मैं अपनी पढ़ाई कॉलेज के साथ स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ध्येय कब बनाया आपने कि ये ध्येय है मेरा? 12th के बाद बनाया, ग्रेजुएशन के बाद? पहले से मेरे दिमाग में था कि मुझे एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, बट तब तक मैंने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनाया था कि कब दूंगी, कैसे दूंगी, क्या तैयारी होगी। तो ग्रेजुएशन में आके ही मैंने देखा कि मुझे लगा कि मुझे अब ये अटैम्प्ट दे देना चाहिए अपना। तो मैंने अकॉर्डिंगली प्लान बनाया, अपना कोचिंग ज्वाइन करी, उसके संग सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, और फिर ग्रेजुएशन के बाद ही सबसे पहले अपना 2019 में ही फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। 2019 में आपने तैयारी शुरू की थी, लेकिन कुछ समय बाद एक कोरोना काल का समय आया, उसमें भी बड़ी मुश्किलें हुई होगी तैयारी करने में, अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाने में। तो उस तरीके कैसे किया था, उसको कैसे निकाला? मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो सभी लोग काफ़ी डरे हुए भी थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। पर मैंने उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बच गया मेरा कॉलेज का, क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, इवन एग्ज़ाम भी डिले हो गया था, जो मई में होना था वो अक्टूबर में हुआ। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था मैंने उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करा, उसको अच्छे से नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो थी मेंस के लिए मैंने थोड़ा और एफर्ट डाला, और प्रैक्टिस की, और मॉक एग्ज़ाम्स दिए। तो मैंने सोचा कि जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है उसको प्रिपरेशन में ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। इस अचीवर को किसको एक्सप्लेन करें, किसको देंगे? इसका श्रेय जी, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा ड्रीम था ये मुझे मेरी मम्मी ने ही दिखाया था। उनका सपना था कि मैं ये करके दिखाऊँ, तो और उन्होंने ही इस पूरी जर्नी में मुझे एक कांस्टेंट सपोर्ट दिया, हर तरह से फेलियर्स के बाद भी एनकरेज करा। आज तो सभी लोग सक्सेस पे सभी साथ दे रहे हैं, पर जब मैं फेल हुई थी तब मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर से एनकरेज किया। तो मैं इसका श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगी। कुछ और युवक युवतियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे किसी को? यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं लाइफ में उसको इंडिपेंडेंटली लीजिए, उसको थरो रिसर्च के बाद लीजिए, और जो भी आप डिसाइड करते हैं अपने गोल लाइफ में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई जॉब हो, उसके लिए आपको बस ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने हैं। अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होंगे, आप सच्ची मेहनत करेंगे, तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। अच्छा, कुछ युवा ऐसे हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, बार बार मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस हासिल नहीं हो पाती, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जी, तो उन्हें क्या क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, ये बहुत कॉमन है क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 1 साल इसको तैयारी में लग जाता है, फिर नहीं होता अगर किसी भी स्टेज में जो इंटरव्यू के बाद भी लोग क्वालीफाई नहीं कर पाते, फिर से प्रीलिम्स देना है, तो काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसा सामना किया था जब मुझे भी सेल्फ डाउट होने लगा। बट उसमें आपको एक तो अपना इनिशियल मोटिवेशन क्लियर रखना चाहिए कि हमें जो काम करना है वो हमें क्यों करना है। अगर आप उसके साथ क्लियर हैं तो आपकी जो विज़न है वो खुद ही आपको इंटरनली ड्रिवन होंगे आप वो काम करने के लिए। और सेकेंडली मैं कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सिस्टम का सपोर्ट, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उन सबको भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना कॉम्पिटिटिव है, तो कई बार हमें एक बारी में सफलता हासिल नहीं होती, पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के संग। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एग्ज़ाम है, एक ज़रिया है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करते हुए भी किसी और ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा एक लार्जर पिक्चर, जो एक बड़ा गोल है आपका, उस पर फोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम भी निकल ही जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। ज़्यादा मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं। जी। बाप किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके बच्चे उससे ज़्यादा हाइट पे पहुँचे, और इसने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। किस तरीके से मेहनत रहती थी बिटिया की? दिनचर्या क्या रहती थी? दिनचर्या तो इसकी ये थी कि ये खुद डिसाइड करती थी, लेकिन हम जब भी देखते थे ये पढ़ती रहती थी और अपने आप शेड्यूल करती थी। हमारा उसमें कोई गाइडलाइन नहीं थी, ये अपने हिसाब से तैयारी करती थी। जनरली ये रात को ज़्यादा पढ़ती थी, दिन में सोती थी। अच्छा, माहौल बनाना बहुत कठिन होता है, कैसा माहौल बनाया अपने घर का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए? हमारी ये बिटिया शुरू से स्कॉलर है, हमने इसको शुरू से मोटिवेट किया कि तुम किसी भी अच्छे उसके लिए जा सकते हो, टारगेट के लिए। तो इसने कहा मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ क्या। हमने इसको हमेशा मोटिवेट किया। जब भी इसको कभी कोई परेशानी होती थी या ये डीमोटिवेट होती थी तो इसकी मम्मी और हमेशा यही कहते थे कि बेटा तू मेहनत बहुत करती है, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। माता पिता के अलावा, माता पिता का सहयोग रहता ही है, माता पिता के अलावा किसका सहयोग? इसकी बड़ी बहन का बड़ा सहयोग है, वो रात दिन इसकी सेवा करती थी, खाने के लिए, पानी के लिए। रात को 2-2 बजे उठ के वो इसके लिए कॉफ़ी बनाती थी, फ्रूट काटती थी, जो भी इसको ज़रूरत होती थी इसकी बड़ी बहन वानी जैन ही पूरा करती थी। हर माता पिता का एक सपना होता है कि बच्चे बहुत आगे बढ़े, तो इसमें अब पहुँच मिल गई है, तो आप किस तरीके से फैमिली को आगे देखते हैं? देखिए, इस समय का तो ये सबसे बड़ा टारगेट था जो इसने अचीव किया है। अगर आगे भी ये कोई इस तरीके का टारगेट रखना चाहती है तो ये इसकी अपनी चॉइस है। हम हमेशा इसके साथ हैं क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर सकती है और इसने प्रूव किया है। बहुत खुश है, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बच्चे की मेहनत सफल हुई है। बच्चे की मेहनत सफल हुई है, 17वीं रैंक हासिल की है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। अच्छा, घर की कामकाज की बात करें तो कैसा सहयोग रहता था? घर का काम वैसे नहीं करती थी जी, पर कुछ परेशानी होती थी, कुछ होती थी तो पूरा सपोर्ट करती थी। अच्छा, घर का काम भी करना, पढ़ाई भी करनी, तो तालीम ऐसा कैसे घर का बताया? काम ये नहीं कि बर्तन मांजती थी कोई सपोर्ट करती थी। अगर हम बीमार हैं या कुछ है, बीच में कोविड हो गया था तो पूरा संभाल लिया था। मम्मी को कुछ परेशानी है, पापा को कुछ परेशानी है, तो टाइम बे टाइम पूरी हेल्प करती थी। अच्छा, एक समय ऐसा भी आया था असफलता हासिल हाथ लगी थी, परंतु कैसे मोटिवेट किया आपने? आया था समय जब पहली बार इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो काफ़ी निराश हो गई थी। पर इसको यही समझाया कि तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, भगवान एक ना एक दिन फल देगा। वो भगवान ने इसको आज दिया। अच्छा, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस डिमोटिवेट से बचने के लिए क्या ऐसा काम किया आपने? बच्चों को समझाना ही एक पेरेंट्स का काम होता है, बच्चों को सही राह पे डालना, थोड़ा धर्म की तरफ डालना। बच्चों को मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा मन को शांति मिलती है, दिमाग डाइवर्ट होता है, तो वो कुछ सोचने समझने के लिए प्रिपेयर होते हैं अपने। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ ऐसी होती है कि जो बच्चा ज़्यादा पसंद करता है खेल कूद में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेटी पसंद करती है आपको? इसको सिर्फ पढ़ाई पसंद थी शुरू से, पढ़ाई के अलावा इसे किसी और चीज़ में रुचि नहीं थी। शुरू से पढ़ती रहती थी, छोटी भी थी तब भी आती साथ पढ़ना, बल्कि हम इसको बोलते थे थोड़ी देर कुछ और काम कर, कुछ और एक्टिविटीज़ कर, नहीं सिर्फ पढ़ाई। अब आप ये कह सकते हैं कि बेटियां अब आगे बढ़ती जा रही हैं अपने हर लक्ष्य पे। कह सकते हैं कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हम तो शुरू से ही कहते हैं अब मेरी बिटिया अब आगे बढ़ी है, लेकिन औरों की बिटियां तो पहले से आगे बढ़ी हुई हैं। तो मैं ये बात पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ और आगे भी कहूँगी कि बेटियां बेटों से किसी मामले में कम नहीं हैं।